अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अमीन, डायरेक्टर स्टॉक हब सिक्योरिटीज़ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, सबको पता है कि नेक्स्ट वीक जो है वो ईद फेस्टिवल की वजह से 2 वर्किंग डेज़ हैं, तो इसमें वॉल्यूम और वोलेटिलिटी जो है वो डिफरेंट रहेगी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वर्किंग डेज़। हम चार्ट पे देखते हैं तो ये वीकली KSE 100 का ग्राफ है। इसमें मार्केट इस वक्त साइडवेज मूव में है और प्रीवियस वीडियो में भी यही बताया गया था कि साइडवेज टू बुलिश। तो वीक ऑन वीक बेसिस पे 2248 पॉइंट मार्केट प्लस रही और 167,844 की क्लोजिंग। इंट्रा वीक जो लो रहा एक 61,613 का, और ये उस सपोर्ट के करीब ही था जो कि इन्फॉर्म की गई थी कि अगर मार्केट 64,900 को सपोर्ट करती है ठीक है, नहीं तो फिर 60-61 का एरिया जो है वो सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट मूव के लिए, तो डेली बेस पे जब हम देखते हैं KSE 100 को, तो इसने कुछ टॉप जो है वो शॉर्ट किया है। ये हम जब टॉप से ट्रेंड लाइन लगाते हैं तो एक जो 191 वाला हाई था और फिर दूसरा 175 का हाई ये जो लगा है, इन दो टॉप्स को मिला के जब हम ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो थर्ड टाइम इसको 173 का हाई और लास्ट वर्किंग डे में 169,624 का हाई। गैप ओपनिंग रही, मार्केट ने अगर मोमेंटम जारी रखना था तो इस गैप में नहीं आना चाहिए था और अपना नया हाई लगा देना चाहिए था। अब चूंकि मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही थी, साइडवेज टू बुलिश है और साइडवेज में फिर यही होता है कि सपोर्ट पे बाय करें और रेजिस्टेंस पे बेचें। अच्छा, ये दरम्यान में फिर एक दिन मार्केट ये गैप देखें, ये गैप छोड़ गई हुई है मार्केट, इस गैप को फिल करने भी आ सकती है और वो हम फिर उसके हिसाब से इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखेंगे। अच्छा, खैरपुर शुगर को देखते हैं हम। इसमें ये इसने कमाल मूव दी है और प्राइस जो है वो 20x हो गई। ये 2 एरोस लगाए हुए हैं, इनको मैं जूम करके दिखाता हूँ 2025 के एंड पे कि ये ब्रेकआउट हुआ था। प्राइस एक्शन को समझ लें, ये ब्रेकआउट है और कंटिन्यूसली यहाँ पे 6 अपर लॉक्स लगे, तो ये ब्रेकआउट था। लेकिन ब्रेकआउट के बाद पोस्ट ब्रेकआउट ये एरोज जो हैं ये कुछ मखसूस कंडीशंस हैं जिनकी बुनियाद पे लगे हुए हैं। अच्छा, जब ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने तकरीबन 3-4 माह जो है वो करेक्शन लेती रही और प्राइस भी 50% गिर गई। यानी अगर किसी ने ब्रेकआउट होते ही पार्टिसिपेट कर लिया तो वो फिर कुछ देर इंतज़ार करना पड़ा उसको और प्राइस भी 50% डाउन हो गई। अगर कोई इंतज़ार करता है कि जी मैं करेक्शन कंप्लीट होने पे करता हूँ, तो फिर उसके बाद आप मूव देख सकते हैं कि उसका टाइम ज़ाया नहीं हुआ और कैसी शानदार किस्म की मूव आई है। ये इसका मैक्सिमम हिस्ट्री ग्राफ है। इस तरह की एंट्रीज तलाश की जा सकती हैं स्कैनर की मदद से भी और मैनुअल वर्किंग की मदद से भी। उस टाइम पे ये इन्फॉर्म भी किया गया था कि इसमें ब्रेकआउट हुआ है खैरपुर शुगर। अच्छा, इसमें OGDC में पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि प्राइस एक्शन को हम देखते हैं तो इसमें ये रेजिस्टेंस एरिया था जहाँ पे मार्केट बार बार रेजिस्ट कर रही है। एक दफ़ा फिर उसी एरिया में आई हुई है और इसे रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकती है। PTC में ये एक डबल बॉटम की सी सूरत हाल थी और यहाँ पे एक बड़े अच्छे टाइट स्टॉप के साथ 45-46 के एरिया में पार्टिसिपेशन की जा सकती थी और जिन्होंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा हुआ है और उसके फॉलोअप मूव देख लें, स्टिल इसमें पोटेंशियल मौजूद है। तो व्यूअर्स, ईद की छुट्टियों के दौरान अपने रिस्क मैनेजमेंट पे गौर करते रहें कि मैंने कितने % रिस्क लेना है, क्योंकि सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस बिजनेस में। कि जो बंदे को सर्वाइव करना आ गया और किसी टाइम पे वो इमोशनल नहीं हुआ, उसके फिर सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जो ब्लाइंडली अपनी पोजीशन को ओवरलोड कर लेगा तो उससे फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा और फिर ये काम गैम्बलिंग हो जाएगी और फिर वो दूसरों को भी बुरा भला कहना शुरू कर देगा कि इस बिजनेस में ना आना, ये बहुत बुरा बिजनेस है। तो व्यूअर्स, ईद मुबारक आपको मेरी तरफ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।